राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 3 वालों के बारे में बात करती हूँ। मूलांक 3 वाला जो है गुरु का नंबर होता है। वो गुरु तुल्य होते हैं, गुरु जैसे सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा ही जो है अच्छे काम करने के लिए अग्रसर रहते हैं। मैं भी ये ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई 3 नंबर वाला जो है अच्छे ही काम करेगा, या जो भी 3 नंबर, कितने लोग होते हैं 3 नंबर वालों को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनकी ना एक रिजिड सी नेचर होती है। वो गुस्से वाले भी बहुत होते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है कि 3 नंबर वालों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते फिर उस टाइम। लेकिन वो गिवर्स होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। जिस तरह केतु का नंबर होता है ना, वो कुछ ना कुछ 7 नंबर जो है वो देते ही रहते हैं। तो 3 नंबर वाले भी, उनको सिर्फ चाहिए होती है बदले में रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी ना, या रिगार्ड नहीं दिया, तो वो वहाँ रुष्ट हो जाते हैं। धन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि उनके लिए अच्छा दिन कौन सा रहता है। थर्सडे का दिन जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। संडे का दिन भी उनके लिए अच्छा रहता है। तो ट्यूसडे का दिन भी उनके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उनके लिए किस तरह से कार्ड्स जो हैं बताने वाले हैं। अब कार्ड्स तो जो भी बताएंगे अच्छा बताएंगे तो उसकी एनर्जी अच्छी। अगर हम वो गलत बता रहे हैं, गलत तो खैर नहीं बताते, जो आने वाला होता है वो वही प्रेडिक्ट करके बताते हैं। तो वो आने वाला जो समय है वो उस समय को क्या करना है, हमने थोड़ा सा मोल्ड कर देना है, एडजस्ट कर लेना है। उसकी जो ताकत है आकर हमें परेशान करने की, उसे हमने जो है थोड़ा सा डाउन कर देना उपाय से। जैसे बुरा वक्त हमारा कट जाता है हरि का नाम लेने से, उसी तरीके से उपाय करने से। और अगर कुछ इस तरह का है जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको समझाती हूँ और आपको मोटिवेट करती हूँ, ताकि आप परेशान ना हो किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जीवन तो सुख दुख है, सब आता और जाता ही रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। अब हम संडे वाले दिन जो बात कर रहे हैं, संडे के लिए आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन अंदर से आप अकेले ही रहेंगे। आप बातचीत तो कर रहे हैं, आप लोगों को तो ये दिखा रहे हैं कि हाँ मैं बातचीत कर रहा हूँ या कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोल जो है ना, वो कहीं ना कहीं चुप चुप और अकेले अकेले महसूस कर रही है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि हमारी अंतरात्मा जो है अकेलापन मांग रही होती है, डिटैचमेंट मांग रही होती है, या किस तरह से हमें ये कह रही होती है कि हमें बीच में ग्रुप्स में इन्वॉल्व नहीं होना, तो एक्चुअली क्या होता है, वो आपकी ग्रोथ होती है। आप उसे ये मत समझो, वो जहाँ हमें ठोकर लगी होती है, लगातार हम लोग कुछ ना कुछ काम के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे कहीं आत्मा की क्या पुकार है उसे सुनना छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी आत्मा अकेले बैठने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि इतने चिल्पों से वो थक चुकी होती है। ठीक है, बॉडी का काम तो लगातार चलना है, तो अंदर सोल कहीं ना कहीं थक चुकी होती है। तो रेस्ट करना भी, सोल को रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। तो जब भगवान हमें थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करते हैं या अकेला करते हैं, तो एक्चुअली जिस तरह से आपने देखा 14 दिन का आप लोगों को वो बिठा दिया जाता था अंदर के, कोविड है तो आप 14 दिन के लिए अब अंदर बंद रहो, तो उसी तरह से हमारी सोल भी है। तो हम जब अंदर से बाहर से बहुत थक जाते हैं ना, मशीन की तरह काम कर करके, तो सोल भी रेस्ट मांगती है। ठीक है, इतनी चीज़ों से वो भी दिमाग खर्च हो जाता है, तो वो भी रेस्ट मांगती है। जब वो रेस्ट मांग रही है, तो आपने क्या करना है, उस समय में भगवान का नाम लेना है। जो ये अकेलापन है या अकेले अपने पास समय आया है, तो उसको आपने ईश्वर को समर्पित करना है, क्योंकि वो आपको नई चीज़ें दिखाएंगे, नई रास्ते दिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, अब एक एक चीज़ को समझाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं मंडे की बात कर लेती हूँ। ठीक है, मंडे वाले दिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप निश्चिंत हैं। बच्चे के लिए भी आपको काम करने हैं, बच्चे के रिलेटेड भी आपको, बच्चा अपने में इन्वॉल्व रहेगा, आपको बच्चे के कोई ना कोई काम याद आएंगे कि उसकी कोई क्या कहते हैं, स्कूलिंग है, पढ़ाई है, या कुछ उस तरह की आपको टेंशन हो जाएगी। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, काम सही होंगे। सिर्फ आप बच्चे को हल्दी और केसर का तिलक लगा दो। कोई छोटा दोस्त भी हो सकता है जो आपसे एज में कम हो, वो भी हो सकता है जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ दिक्कत, या भाई भी हो सकता है आपका, जिन कुछ इस तरह का आपको फीलिंग्स आ सकती हैं। लेकिन आप पता क्या करेंगे, आप अपने मन से ऐसे, जैसे बंदा जोगी हो जाता है ना, कि भाई एक इंसान को कितनी ज़रूरत है, कितनी चीज़ की ज़रूरत है, आपके मन में ये चीज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल
रैग्स से स्टार्ट कर दोगे, यानी कि छोटे से एकदम स्टार्ट कर दोगे, तो आपको लगेगा कोई बुराई नहीं है इस चीज़ के अंदर। कितनी बार क्या होता है, हम लोग कोई छोटा काम भी कर लेते हैं और कई बार हमें बड़ी ईगो आ जाए, ये काम मैं करूं, तो कितनी बार ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मन अपने अंदर से ही टाइम होता है, कभी हमें ऐसी फीलिंग होती है, कभी हमें ऐसी फीलिंग होती है। तो यहाँ पे आपको किस तरह की फीलिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से करता हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो आप वो कार्य दोबारा से करोगे और आपके लिए जो है उसके रिजल्ट्स उसके बाद बेटर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको धन की आवश्यकता है, प्राप्त भी होगा धन। मंगलवार को आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होगा, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। यानी कि आपको अगर 10 रुपये की ज़रूरत थी तो आपको 2 रुपये मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि कम। आपको जितने की चाहत थी उतनी मिल नहीं रही, और जो भी धन है ना वो किसी न किसी शनि के कार्य के अंदर खर्च होना संभव हो रहा है। तो आप उदासीन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और अपने आप को अलूफ़ करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आप एक अलग से बैठ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जब इस समय बैठो, सोच विचार करो, तो गणेश जी की आराधना शुरू कर देना। ठीक है, जब आप गणेश जी की आराधना शुरू करोगे ना, तो आपका माइंड जो है वो शांत हो जाएगा। गणेश जी जो है वो आपके दिमाग को शांत करेंगे, बुद्धि के दाता हैं, तो आपकी बुद्धि को शार्प करेंगे और आपको कुछ ना कुछ कार्य करने का नया आइडिया ज़रूर प्रदान कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे की बात करते हैं तो वेडनेसडे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए वेडनेसडे का दिन कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेके आ रहा है। इमोशनली आप पीछे हो जाओगे किसी ना किसी दिक्कत के कारण। ठीक है, हो सकता है माता का स्वास्थ्य भी सही ना रहे, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब आपने उपाय के तौर पे डॉग्स को कुछ ना कुछ खिला देना है। उसके बाद आपने त्रिचोली डाल देनी है, और उसके बाद आप बरगद के ऊपर जाके मीठा जल चढ़ा दो। मीठा जल के अंदर पानी ज़्यादा, दूध कम और मिश्री जरा सी, क्योंकि ज़्यादा मीठा जो होता है वो नुकसान करता है प्लांट को। ठीक है, तो उसकी भी सेहत का ध्यान रखना है। तो उसके लिए भी हमने गलत चीज़ नहीं डाल देनी। दूध भी जो होता है इतना ज़्यादा वो फंगस क्रिएट कर देता है, तो थोड़ा सा, और वैसे भी बहुत अधिक, वैसे ऑलरेडी मून ख़राब हो और मून आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, और उसके बाद आप उसकी मतलब वेस्टेज करो, तो वो आपके लिए और प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप समझदार बनोगे, सब चीज़ें, सिचुएशन समझोगे। अगर मतलब अंदर से दुखी भी हो रहे हो और उस चीज़ को समझ भी रहे हो कि हाँ ये क्या है, कैसे नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपके साथ जो घटित हो रहा है या जो चीज़ हो रही है उसे आप अच्छे से समझ रहे हो और उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं और अपने अंदर आप वास्ट चेंज देखोगे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ देखोगे, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपके अंदर बहुत लार्ज स्केल का और लगातार चलता हुआ, क्योंकि जो बड़ा बदलाव आता है इंसान के अंदर वो ट्रांसफॉर्म होता है, तो उस चीज़ के अंदर उसे एक दिन की ज़रूरत नहीं होती। एक दिन में हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को, और ना हम इतनी ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में कर सकते हैं। तो हमें उस चीज़ के लिए समय लगता है, और उस समय के साथ साथ हम अपने आप को मोल्ड करते हैं, बदलते हैं, और जीवन के नए नए पहलू जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन ये एक बेटरमेंट के लिए, ये चेंज, यानी कि मर के दोबारा जीना। उसके बाद दोबारा हम मर के दोबारा जी नहीं जाते। कितनी बार होता है मरे से बदतर हालत हो जाती है हमारी, और उसके बाद जो है हम सोचते हैं कि हाँ वापस उठें, पुनर्जीवित हों। तो उस तरह की चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव नीचे गिर जाने के बाद भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई स्थान परिवर्तन करेंगे, बड़ी तेज़ी के साथ आपके पास कोई ना कोई चीज़ आ रही है। दिल और दिमाग दोनों को बिल्कुल संतुलन रख के आप बड़ी बढ़िया तरीके के साथ रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो बदलाव आपके लिए आ रहा है ये बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, उसके बाद सैटरडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई मौका हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है, और वो दे क्या जाएगा आपको, सिर्फ तजुर्बा। क्योंकि आपके पास वो आ तो रहा है काम। कितनी बार होता है ना, हमारे पास वो चीज़ आती है लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर पाते।
ठीक है। कभी हमारे लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें एक्चुअली लगता है नहीं नहीं अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी ऑलरेडी मेरा काम बहुत है, मेरे पास बहुत है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और बाद में आपको रियलाइज़ होता है अरे नहीं नहीं मुझे तो उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना चाहिए था, मेरे लिए तो वो बड़ी काम की होती, उसने किया तो उसको तो बड़ी सूटेबल रही, उसके लिए तो बड़ा फ़ायदा रहा। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करती हैं, आपको बताती हैं। तो कितनी बार होता है कि अगर हमने कुछ ठोकर खाई है तो वो हमेशा हमारे लिए नुकसान नहीं होता। अब यहाँ आँख खोलकर अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश करना, अगर वो हाथ से निकल गई तो फिर तजुर्बे के गीत सबको सुनाना, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रेडिक्शन है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सैटरडे तक आपको मैंने समझा दिया है और उसके बाद आप इस चीज़ को समझ लो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ये भी बता दूँ आपको, आपके ससुराल पक्ष से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो उसको आप ले लेना ज़रूर ताकि आपके लिए जो है रिज़ल्ट बेटर आ जाए, ठीक है। अब ये प्रेडिक्शन मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर से अगले हफ्ते आपसे आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।